इधर ट्रंप ने एक बार फिर भारत को बड़ा झटका दिया है और उधर गोदी मीडिया को सांप सूंघ गया है। किसी भी भक्त की तरफ से एक भी ट्वीट अभी तक नहीं आया है। जो लोग ट्वीट कर भी रहे हैं वो मोदी सरकार को किसी भी तरह से बचाने की ही कोशिश कर रहे हैं। बता रहे हैं कि इसमें भी विश्व गुरु की जीत ही है। अब ये जीत कैसे है ये वो खुद नहीं जानते, लेकिन बस बोले जा रहे हैं क्योंकि आका की तरफ से आदेश आया है। आप अगर 2 से 3 गोदी एंकरों के हालिया ट्वीट्स उठाकर देखेंगे तो आपको भी सारा माजरा समझ आ जाएगा। सबके सब एक ही तरह के ट्वीट्स कर रहे हैं, मानो उन्हें सेम स्क्रिप्ट पकड़ाई गई हो। पहले राहुल गांधी पर निशाना साधो, फिर आराम से बता दो कि मोदी विश्व गुरु हैं। बात करेंगे इस पर भी डिटेल में। सबसे पहले बताते हैं कि ट्रंप के किस फैसले से ये सारा बवाल मचा है। दरअसल ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया है। यह टैरिफ 1 अगस्त 2025 से लागू होगा। इसके साथ ही ट्रंप ने भारत पर रूस से तेल और हथियार खरीदने के लिए जुर्माना भी लगाया है। और तो और ट्रंप ने हमारी अर्थव्यवस्था को मृत बताया है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ डील साइन की, जिसके तहत अमेरिका पाकिस्तान में ऑयल फील्ड विकसित करेगा। ट्रंप ने ये अनाउंस करते हुए भारत का मजाक भी उड़ाया है। ट्रंप ने कहा है कि क्या पता एक दिन भारत पाकिस्तान से तेल खरीदे। आप सोचिए ये भारत के लिए कितनी अपमानजनक बात है। ट्रंप अच्छे से जानते हैं हमारे और पाकिस्तान के बीच कैसे रिश्ते हैं, लेकिन इसके बावजूद इस तरह का बयान देकर ट्रंप ने भारत का अपमान किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें पता है कि भारत की मोदी सरकार कमजोर है। वो उनके सामने मुंह नहीं खोलेगी, पलटकर जवाब नहीं देगी। और इतनी बेइज्जती होने के बाद भी गोदी मीडिया अपने आका को बचाने में लगी हुई है। रूबी का लियाकत, सुधीर चौधरी, सुशांत सिन्हा, सबके सब मोदी सरकार को डिफेंड कर रहे हैं। रूबिका लियाकत जो हर मुद्दे पर ट्वीट करती हैं, वो आज खामोश हैं। अभी कल तक ये मैडम सदन की सैकड़ों ट्वीट्स डाल रही थी, मोदी सरकार और उनके मंत्रियों के गुणगान करते हुए कि देखो मोदी सरकार कैसे विपक्ष को जवाब दे रही है। लेकिन आज इन्हें सांप सूंघ गया है। जब से ट्रंप ने भारत पर टैरिफ ठोका है, तब से रूबिका ने बस एक ट्वीट किया है, जिसमें ये कैसे भी मोदी सरकार की लूटी हुई इज्जत बचाने की कोशिश कर रही हैं। वहीं सुधीर चौधरी एक बार फिर बातें घुमा घुमा कर जलेबी बनाने में जुट गए हैं। इस पर मुद्दे को छोड़कर वो राहुल गांधी के पीछे पड़े हैं। बता रहे हैं कि विपक्ष के बयान पाकिस्तान में ट्रेंड कर रहे हैं, पर ये महाशय ये नहीं बता रहे हैं कि ट्रंप कैसे दुनिया के सामने भारत की बेइज्जती कर रहे हैं, भारत के मजे ले रहे हैं पाकिस्तान का नाम लेकर। टैरिफ वाले मुद्दे पर भी इनका ट्वीट आया है। सुधीर ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ इस बात का सबूत है कि प्रधानमंत्री मोदी ने युद्ध विराम के मुद्दे पर नरमी नहीं दिखाई। ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने व्यापार के जरिए भारत को पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम के लिए मजबूर किया। भारत ने इस दावे को खारिज कर दिया और ठीक उसी समय टैरिफ लगा दिए गए। कुल मिलाकर सुधीर चौधरी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमारे विश्व गुरु ने ट्रंप को लाल आंख दिखा दिया है, इसलिए ट्रंप बौखलाहट में हैं, टैरिफ लगा रहे हैं। हालांकि इनके विश्व गुरु का गुब्बारा सदन में उसी वक्त फूट गया जब वो ट्रंप का नाम नहीं ले पाए। अब गोदी एंकर भी परेशान है कि क्या कहकर अपने पॉपो को बचाया जाए। ऐसा लग रहा है कि सारे गोदी एंकरों को एक ही स्क्रिप्ट पकड़ाई गई है, क्योंकि सबके सब एक ही तरह का राग अलाप रहे हैं। कोई राहुल गांधी का नाम लेकर मुद्दे से भटका रहा है, तो कोई कुछ कहानी सुनाकर बातें घुमा रहा है। आप सुशांत सिन्हा के इस ट्वीट को देखिए। महाशय लिख रहे हैं, राहुल गांधी ने खुद ही खुलासा कर दिया कि ट्रंप बार बार सीज फायर कराने की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो ट्रेड डील में भारत को दबाने के लिए प्रेशर बनाना चाहते हैं। ये जानते हुए भी राहुल गांधी ऐसा प्रेशर बनाने के लिए ट्रंप के नैरेटिव को आगे क्यों बढ़ा रहे थे, फिर वो भी तब जब विदेश मंत्री से लेकर अब तो खुद प्रधानमंत्री सब क्लियर कर चुके हैं। खैर, कल पीएम मोदी ने ट्रंप को संसद में एक्सपोज कर दिया, तो आज नाराज ट्रंप ने 25% का टैरिफ लगा दिया। जुर्माने की बात भी कर रहे हैं, यानी ये भी क्लियर हो गया कि ट्रंप की प्रेशर पॉलिटिक्स चली नहीं, ये है नया भारत। सुशांत और सुधीर चौधरी के ट्वीट को अगर आप ध्यान से देखें तो समझ आ जाएगा आपको कि दोनों एक ही बात कर रहे हैं, एक ही तरीके से कर रहे हैं। पहले राहुल गांधी पर निशाना साधो और फिर अपने आका की तारीफ करो। इन दोनों ट्वीट्स से साफ है कि सारे गोदी एंकरों को भाजपा आईटी सेल की तरफ से एक ही स्क्रिप्ट पकड़ा दी गई है, जिसे ये लोग अलग अलग तरीके से गा रहे हैं।